बांकीपुर में प्रशांत किशोर चुनाव जीते, शायद भारतीय जनता पार्टी भी अब यही चाहती है। देखिए, हमने वीडियो बनाया था कि प्रशांत किशोर का रास्ता बहुत कठिन नजर आ रहा है बांकीपुर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का ये इंटरव्यू का क्लिप देख के मुझे लगा कि ना, भारतीय जनता पार्टी शायद खुद चाहती है कि प्रशांत किशोर अब विधायक बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर उपचुनाव के कैंडिडेट का लाइव स्टेज पे दिया गया एक इंटरव्यू का छोटा सा ये क्लिप पहले आप देखिए। मैं उन पे भी भरोसा जताया था और मुझे भी मुझ पर भरोसा जताया, उन पर भरोसा जताया तो मैंने उनके साथ रहा और मुझे मड़े पे दिया तो मैं उससे उनके आशीर्वाद से कायम हूँ। अब जरा आप स्वयं सोचिए कि एक तरफ प्रशांत किशोर जो एक शानदार वक्ता है, जो बोलते हैं तो लोग बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से सुनते हैं, वो प्रशांत किशोर जिनकी बातों की चर्चा दुनिया भर में होती है, एक तरफ तो वो है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ये कैंडिडेट जो अपनी ही बातों को एक व्यक्ति के सामने अपने इंटरव्यू में अच्छे तरह से नहीं रख पा रहे हैं। अब सोचिए कि भाजपा के पास ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि बांकीपुर जैसा क्षेत्र जो समृद्ध लोगों का क्षेत्र है, जो पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, जो बिहार के सबसे अच्छे कैटेगरी के रहने वाले लोगों का क्षेत्र बताया जाता है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना पड़ रहा है जो ठीक से अपनी बातों को रख भी नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर वर्सेस अगर नीरज सिन्हा किया जाए अभी, तो नीरज सिन्हा के इस क्लिप को देखने के बाद तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत आसानी से लोगों की पसंद बन सकते हैं, या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी ही चाह रही है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सच में बांकीपुर को इतना आसान सीट मान रही है कि वहां पे किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। अब देखिए, मजबूरी राजनीति की यही है, राजनीति का काला सच भी यही है कि न चाहते हुए भी जाति देख के कैंडिडेट उतारना पड़ रहा है, और शायद यही बिहार का दुर्भाग्य है कि एक सबसे समृद्ध सीट पे एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, बस शायद जाति की वजह से, जो अपनी बातों को खुद से अच्छे तरीके से रख भी नहीं पा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बांकीपुर की जनता किसे विधायक के रूप में चुनती है। देखिए, अगर कैंडिडेट का तुलना किया जाए नॉलेज को लेके या पर्सनालिटी को लेके एक नेता के रूप में, तो यह क्लियर है कि प्रशांत किशोर अभी के डेट में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से कई गुना ज्यादा आगे दिखाई देते हैं। जनता अगर टैलेंट के दम पे चुने तो वो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर को ही चुनेगी। अब देखिए, पहले प्रशांत किशोर का रास्ता इसलिए भी कठिन माना जा रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा योग्य उम्मीदवार उतारेगी, ऐसा लोगों को लग रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने खुद ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो देखने से कम ये तो नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर के टक्कर का है। बाकी अब आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, यह विधानसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा के चुनाव में सरकार बनाना होता है, राज्य स्तर का मुद्दा होता है, सत्ता में कौन आएगा इसकी चिंता होती है वोटर्स को। अब ये चूंकि उपचुनाव है और इस उपचुनाव से सरकार पे कोई खास असर नहीं पड़ना है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक ये मैसेज जरूर जाता है कि एक सीट जो है वो जनसुराज को दिया जा सकता है। अब देखिए, जनता जो है अगर जनसुराज को चुनने का मूड बना लेगी तो कहीं ना कहीं बांकीपुर के जरिए प्रशांत किशोर बिहार के सदन में जा सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।